प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच जैसा तप ही नहीं कोई, ये सबसे बड़ा तप। और झूठ बराबर पाप, और झूठ जैसा कोई पाप नहीं है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। किस साँच की बात कर रहे हैं? संत कबीर की बात है। संत कबीर का ये प्रचलित संत कबीर का वाक्य है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, और समझे के अनुसार आप जब समझेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में भी उतरेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। आपका मतलब यहां उस परमात्मा से। तो झूठ बराबर पाप नहीं है और साँच बराबर तप नहीं है। सबसे बड़ा तप है साँच, यानी उस रास्ते पर चलना जिसको सत्य कहते हैं। तो इस सच का मतलब क्या है? साँच बराबर तप नहीं। इस सच का मतलब लोगों ने पता है कैसे लगाया, या हम सब कैसे लगाते हैं अपने दिमाग में? आप क्या सोचते हैं किस साँच की बात की जा रही? किस साँच की बात संत कबीर कह रहे हैं? क्या वो शरीर की बात कर रहे हैं कि आपका जो भी नाम है, या जिस भी आप लिंग के हैं, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी हो, जिस भी उम्र के हैं आप, तो मैं ये हूँ, ये सच हो गया? जो भी आपका नाम है, जहाँ भी आप रहते हो, जो भी आपका ठिकाना है, जो भी आपका मकान है, दुकान है, जो भी आपका है, वो आपका है या नहीं? सबसे पहले तो ये इस पर विचार करना, क्योंकि वो ये कह रहे झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर पाप नहीं। अरे ये शरीर अपना नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब संत कबीर का यही है, और लेकिन हम तो इसी को अपना कहते हैं। ये मकान आपका है क्या? जो भी आपका मकान है, अभी हो सकता है आपने बनाया हो, पैसा आपने लगाया हो, लेकिन आपका है कहाँ वो? आपका तो केवल वही होगा जो आपके साथ हमेशा रहे। जो हमेशा रहे केवल वही आपका है। इसके अलावा अगर आपने किसी को अपना कहा तो वो झूठा हो जाएगा। ऐसे को अपना कहिए जो केवल और केवल आपका हो और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आज है और कल नहीं रहेगा। ऐसे को अपना मत कहिए। आपने सुना है अभी भारत सरकार ने कई जगहों पर हाईवे बनाए, बड़े बड़े हाईवे। उन हाईवे के चलते, यानी वो रोड का कंस्ट्रक्शन के चलते, लोगों के घर तोड़ने पड़ गए। उनको उसका मुआवजा मिला, पैसा मिला, लेकिन वो घर टूट गए। कुछ लोगों को तो कहीं और रहना पड़ा। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके चक्कर में लोगों को कहीं और निवास करना पड़ा। तो ये घर उनका था कब? ये तो संसार में ही छूट गया, टूट गया। जिसको आप अपना मान बैठे हैं, वो स्त्री हो आपकी, वो आपकी पत्नी हो, वो आपका पति हो, वो आपके बच्चे हों। लोगों के बच्चे उनको छोड़ दिए जाते हैं। ओल्ड एज होम, आपने सुना होगा, वृद्धाश्रम, बच्चों ने छोड़ दिया। तो माता पिता ये कह रहे मेरे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। ये बात अलग है, ठीक है, आपने उनको पाला पोसा, लेकिन आपके थे ही कब वो? यही समझने के लिए संत कबीर कह रहे हैं कि ये झूठ था और ये आपने पाप कर दिया था। साँच बराबर तप नहीं। कहने का मतलब ये कि जो सत्य है, जो सच्चा है, ऐसे को समझना, ऐसे में रहना, ऐसे मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा कोई तप नहीं, और वो आसान नहीं है, क्योंकि सब यहां झूठा ही है। ऐसा नहीं है कि है नहीं। मकान आपका है, बच्चे आपके हैं, पत्नी आपकी है, पति आपके हैं, आपने जो भी पढ़ाई की वो आपके, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, लेकिन वो आप नहीं है। वो कुछ क्षण के लिए हैं, तो ऐसा कह दें कि वो है ही नहीं आपके। सीधी सी बात है। जब जो कुछ क्षण के लिए, वो आपका होगा कैसे? तो फिर यहां कहने की बात आ गई कि ये शरीर भी तो हमारा नहीं है। शरीर के आपके साथ हमेशा मरने के बाद एक व्यक्ति के
आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी, कोई ना कोई तो मर गया होगा अभी तक, किसी ना किसी का तो शरीर छूटा होगा अभी तक। विचार करिए उसको याद करके, उसके उसका साथ क्या गया। शरीर तो आपने ही जला दिया उसका, उसके साथ गया क्या उसका? धन, उसके पुत्र या जो भी होंगे उसके रिश्तेदार, उनको मिल गया हो, या बैंक वालों ने संभाल लिया होगा। ठीक से संभालते हैं बैंक वाले। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फिर हमारा है क्या? सांच बराबर किस तप की बात कर रहे हैं संत कवि? और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, यानी परमात्मा, वो परमात्मा, वो सत्य, वो आत्मा, वो ईश्वर, वो अस्तित्व केवल उसी के हृदय में। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, वहां आप निवास करते हैं। अब ये विचार करने की बात है कि क्या, किसकी बात कर रहे हैं संत कवि। अब आप ही विचार कर लें इस बात को। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, और झूठ बराबर पाप नहीं। तो हम तो सब झूठे ही कोई। ये क्या शरीर अपना है? ये घर मकान दौलत रुपया पैसा नाम प्रसिद्धि क्या हमारा है? विचार करें, विचार करें। कुछ जब अपना समझ में आए या ना आए, साथ क्या जाने वाला है, विचार करें। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पीछे पछता है। वो उसे पीछे पछताना ही पड़ता है। और लोगों के साथ यही होता है। विचार वो जिस समय कर रहे होते हैं कोई कार्य, उस समय विचार करते नहीं। और काम के बाद अगर जीवन से ले लें तो उम्र के बाद, जब 70 80 90 के लोग हो जाते हैं, जब शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, तब पीछे पछताने के अलावा और कुछ बचता नहीं। तो सत्य क्या है? यहां संत कबीर का, हमारे संतों महापुरुषों ने कहा क्या है, किसको सत्य का, इसको भी आप समझ। सत्य केवल सत्य बोलना नहीं है कि आपने किसी बात को यह कह दिया, जैसी बात होती है आप ठीक वैसे ही उसे बता देते हैं तो उसे सच्चा कहा जाए, ये व्यक्ति बड़ा सच्चा है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, आपने देखा ऐसा जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो जैसा कहा जाता है वैसे ही कहता है, जो जैसी बात होता है वैसी बताता है, उसको तो लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं। उसको हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। देखा आपने, दुनिया में ऐसा ही होता है। और उसके हृदय में कोई परमात्मा नहीं होता, वो तो खुद ही मारा मारा घूम रहा होता है। क्योंकि वो दरअसल ऐसी बात नहीं है, उसकी अपनी शक्ति है। मैं उसे कमजोर नहीं कह रहा हूं। सत्य की अपनी एक, सच बोलने की अपनी एक शक्ति है, लेकिन ये वो सत्य नहीं है। क्योंकि वो खुद ही झूठे, उसको नहीं पता कि सत्य क्या है। वो सच बोल रहा है क्योंकि सच बोलना चाहिए आदतन, या फिर उसने नैतिक रूप से सुन रखा है। और याद रखिए, ऐसा व्यक्ति भी समय आने पर झूठ बोलेगा। वो अभी सीखा नहीं है। वो लोगों से संसार में रहते रहते वैसे ही रंग में रंग जाएगा। एक दिन सारे बच्चे, देखिए छोटे में सब सच बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे सच बोलते हैं, लेकिन वही बड़े होते होते देखते देखते कैसे हो जाते हैं। जिसको हम सच और झूठ कहते हैं, वही बच्चे झूठ बोलने लगते हैं जो कभी सच बोलते थे। तो वे उतने समझदार नहीं थे, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। जैसे ही उनमें समझ आई, सांसारिक समझ की बात कर रहा हूँ, यहाँ आध्यात्मिक से मत लेना इसको, वैसे ही वे उस रास्ते पर चल पड़े। तो सांच का मतलब ये नहीं है कि मैं जो बातें जैसी बताई जाए मैं उनको वैसा बोलूं, ये सत्य है। नहीं नहीं, सत्य का मतलब तो एक ही है, जो शरीर और मन से परे का है, जो शरीर की सीमाओं से परे है, जो मन की सीमाओं को पार कर देता है, बस वही सत्य है। उस रास्ते पर जो चलाता है आपको, जो ले जाता है, उस पर अगर आप ध्यान लगाते हैं, उस व्यक्ति पर भी हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि गुरु जिसको हमने कहा वो भी सत्य के रास्ते पर ले जाता है, तो वो आपके लिए सच्चा है। सदगुरु सगा ना को सगा। लेकिन असल सत्य शरीर भी नहीं, शरीर से परे की वस्तु, तो वो आपके और गुरु के भीतर, हम सबके भीतर समान रूप से बैठी। तो उसके समान कोई तप नहीं जो उसकी स्मृति करता है।
जो उसकी स्मृति करता है, उस रास्ते पर चलता है, उसको बार बार उसका अध्ययन करता है उसके लिए, यानी जो उस रास्ते पर ले जाए। क्योंकि हमें नहीं पता सत्य क्या है, हमने सत्य का अवलोकन ही नहीं किया। आत्मा क्या है, तो वेदांत, उपनिषद ये सारा करते हैं उस तरफ। भक्ति, जितने भी हमारे योगी महापुरुष हैं उस तरफ इशारा करते हैं। तो ये है इसकी बार बार स्मृति, इसका सुमिरन, इसका अवलोकन, इसका अध्यास, ये तप हुआ। ना कि सच बोलना, जैसा हम संसार में जो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये तप नहीं है कोई। असली तप सत्य के रास्ते पर चलना है। ये इसकी बात संत कबीर कर रहे हो। झूठ बराबर पाप। केवल ये झूठ नहीं कि आप जो व्यवसाय में हम करते हैं कि झूठा सौदा दें या धोखेबाजी करें, केवल ये झूठ नहीं। झूठ तो ये शरीर भी झूठा है, हमारे रिश्ते, जिसके हमने रिश्ते बना रखे हैं, जिनको हमने अपना मान रखा है, ये सब झूठे हैं। तो जाके हृदय साँच है वो, फिर जिसके हृदय में वो आत्म तत्व जो समझ जाता है उसको, जो अपने हृदय में उसको प्रकट कर लेता है। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट हो। उस सत्य को जो प्रकट कर लेता है वही परमात्मा होता है केवल। या जो उस रास्ते पर चल रहा है, सत्य के रास्ते पर, उसके हृदय में परमात्मा होता है। जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय आप। तो बस इतनी सी बात है। हमारे संतों महापुरुषों ने, याद रखिए, कोई भी बातें बताई तो लोगों ने संसार या अपने अनुसार जोड़ जोड़ के बताया। उनकी बात को समझना बहुत जरूरी है कि वे कहना क्या चाह रहे थे। तो शायद आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।